अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गए ब्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो है हिस्ट्री के मुतालिक, नुसरत खेल गाँव की हिस्ट्री के मुतालिक, और उसके साथ एक ऐसी शख्सियत के मुतालिक जो कि उस टाइम पे एक वली थे, एक अल्लाह का वली थे, एक ऐसे बुजुर्ग बंदे थे जिसकी वजह से नुसरत खेल गाँव हर वक्त महफूज है। तो चलिए चलते हैं, इस कहानी पे नजर दौड़ाते हैं और आपको दिखा। तो नाज़रीन, 1735 में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले कोहाट में एक छोटे से गांव की बुनियाद रखी गई, जिसको नुसरत खेल कहा गया। तो ये गांव एक पश्तून कबीले के लोगों ने आबाद किया, जो अपने सकाफत और रिवायात के साथ एक नई जिंदगी की तलाश में। इब्तिदाई दिनों में ये ज़मीन बिल्कुल बंजर थी और यहाँ पे ज़िंदगी गुजारने की बुनियादी ज़रूरियात बहुत कम थे। तो इन लोगों ने मेहनत और अज़म से यहाँ पे फसलें उगाना शुरू की थी और अपनी माल मवीशत से इन लोगों की ज़िंदगी का आगाज़, और गाँव की मईशत आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम होने लगी। ये लोग एक दूसरे की मदद करते और खास करके मेहमान नवाजी की सकाफत का एक हिस्सा बन गए। तो नाज़रीन, 1765 में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले कोहाट में अफगानिस्तान से दो बंदों ने हिजरत की, जिसको शेख बहादुर और हाजी बहादुर भी कहा गया। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शेख बहादुर मरहूम, जो कि आज भी हमारे नुसरत खेल गाँव में दफन है। ये एक अल्लाह का वली था, एक ऐसा वली था जिसको अल्लाह ने हर किस्म की ताकत से नवाजा था, हर किस्म कुव्वत से नवाजा था, हर किस्म की बीमारी का इलाज ये लोग जानते थे, हर किस्म की चीज़ों का इल्म इन लोगों को था। तो नाज़रीन, ये एक अल्लाह का वली था और ऐसा वली था जिसकी वजह से हमारा नुसरत खेल गाँव आज भी महफूज है। तो नाज़रीन, ये वीडियो आप देख लें, ये हमारे गाँव नुसरत खेल की दरिया, जो कि बिल्कुल सीधी आई हुई है, लेकिन जहाँ पे इनकी मज़ार है, जहाँ पे इनका कब्र है, वहाँ से टर्न होकर ये सीधा पहाड़ पे जाके लगती है। तो नाज़रीन, ये कोई मामूली बंदा नहीं था, इनको अल्लाह ने हर किस्म की चीज़ों से नवाजा था। अकल इन लोगों के पास बहुत ही, हर बीमारी का इलाज इन लोगों के पास था, और हालांकि ये बिल्कुल ही सादा मिजाज के लोग थे। तो नाज़रीन, शेख बहादुर की काबिलियत का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि इनको बहुत दूर दूर से लोग आते थे इनके पास इलाज करवाने, इनसे दम और दूध और तवीज़ात वगैरह लेके जाने के लिए। तो नाज़रीन, 1800 की दिहाई में नुसरत खेल में मज़ीद तरक्की हुई। लोग एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते और अपनी रिवायात की पासदारी करते। तो नाज़रीन, इस दौर में ये लोग कबायली मेलों में जाते और वहाँ पे अपने अनाज और फसलों को बेच के उससे कुछ पैसे इकट्ठे करके उसी से अपनी ज़िंदगी गुजारते। तो नाज़रीन, 1855 में शेख बहादुर इंतकाल कर गए, जिसकी मज़ार अभी भी हमारे गांव में मौजूद है। तो नाज़रीन, 1870 में सियालकोट से एक बंदी ने हिजरत की, जो कि मलंग जान के नाम से मशहूर था। इसका कहना था कि इसने शेख बहादुर को अपने ख्वाब में देखा है और उसने कहा कि आप जाए और इस ज़रात की और इस कब्रिस्तान की साफ सफाई किया करें और इसको साफ सुथरा रखा करें और जो भी आए उसका इलाज करवाया करें। तो नाज़रीन, ये बंदा सियालकोट से हिजरत करके नुसरत खेल आया और इस कब्रिस्तान का और इस एक छोटी सी घर का ख्याल रखने लगा। तो ये भी एक आला मयार का तबीब था, जो कि हर किस्म की बीमारी का इलाज जानता था। तो नाज़रीन, ये जो मलंग जान था, ये भी अल्लाह का वली था और ऐसे बुजुर्ग बंदा था जिसकी मिसालें आज भी लोग देते हैं। तो नाज़रीन, लोग जाते और उनसे अपना इलाज करवाते। तो नाज़रीन, ये एक रात की बात है कि ये मलंग जान अपने कमरे के ऊपर सोया हुआ था, हालांकि इसका आधा कमरा ज़मीन में धंसा हुआ था और आधा कमरा ज़मीन से बाहर था। तो ये अपने छत पे लेटा हुआ था और इनको गांव के कुछ लोगों ने, नौजवानों ने इनको छेड़ा। तो इन्होंने बददुआ दी है और हालांकि 3 महीने के अंदर इन तीनों की मौत हो गई। नाज़रीन, हमारे गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि मलंग जान के पास रात को सांप सोया करते थे उसके कमरे में, इर्द गिर्द वहाँ पे हर जगह आपको सांप देखने को मिलते थे और ना सांप इसको कुछ कहते थे और ना सांप को ये कुछ कहता था। उनकी अपनी एक दोस्ती थी।